आपको अभी से बस सियासत करनी है। सच बताइए, आपको ट्रंप पर विश्वास है कि आपको भारतीय सेना पर और देश के प्रधानमंत्री पर और MEA के स्पोक्स पर्सन पर? क्या करें बताना बोने। एक मिनट यार। हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब में स्वागत है। आज लेसन देने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर, जो इंडिया इतना ठोटाई किया था, तो खुशी में देखिए पाकिस्तान कितना शोर मचा रहे हैं, कितना रैली निकाल रहे हैं। वो है अपने इंडिया का नेश प्रवक्ता है, वो दुखी है। देखते हैं इस वीडियो में। देखिए वो पाकिस्तानी है, इंडिया का नेश प्रवक्ता है। अरे दोस्तों, पाकिस्तान में जब हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त ठुकाई की, तो वहां की आवाम उल्टा हार का जश्न मना रही है। और अपने ही देश में कुछ कांग्रेस वाले जयचंद ऐसे दुखी हैं जैसे उनकी खुद की दुकान बंद हो गई हो। टीवी डिबेट में जब कांग्रेस प्रवक्ता ने मोदी जी पर ऊल जलूल बातें की, तो रुबिका लियाकत और बीजेपी प्रवक्ता ने ऐसी धोबी पछाड़ दी कि बेचारी पप्पू की चमची की बोलती बंद हो गई। और तभी पाकिस्तान से आई एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज जिसे सुन हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं पूरी वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। मतलब कहीं तो आप लोग सब्र और सुकून पा लीजिए। पूरा देश जश्न मना रहा है और आपको अभी से बस सियासत करनी है। सच बताइए, आपको ट्रंप पर विश्वास है कि आपको भारतीय सेना पर और देश के प्रधानमंत्री पर और MEA के स्पोक्स पर्सन पर? क्या करें बताना बोने। एक मिनट यार। चलिए, पहले तो हम रुबिका जी ये स्पष्ट कर देते हैं कि भारतीय सेना और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों अलग अलग। तो बिल्कुल निस्संदेह कांग्रेस पार्टी को भारतीय सेना पर पूर्ण विश्वास है और हम उनकी बातों पर भरोसा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा इतिहास में चले जाते हैं। आपने कहा देश के प्रधानमंत्री, नहीं भरोसा नहीं होता। और मैं आपको कारण देती हूँ क्यों। आपको याद होगा 2019 जुलाई में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीटिंग करी थी इमरान खान यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ, और उन्हें कहा था, मैं हफ्ते भर पहले मोदी जी से मिला था, मोदी जी ने मुझे ये कहा कि आप ना कश्मीर के ऊपर मीडिएशन कर दीजिए। आपको याद होगा। चलिए, लेकिन उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने फिर से मौन धारण कर लिया था और इस पर कोई भी ना ही आपने कोई पब्लिक आउटरीच करा, ना ही इंटरनेशनल आउटरीच करा, ना ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आप गए, ना ही आपने UN पर इस पर सवाल उठाया। बल्कि उसके 2 महीने बाद सितंबर 2019 में आपने जाकर हाउडी मोदी करा। चलिए, करा तो करा, आपने कोई ग्लोबल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। उसके बाद से 2019 से 2024 तक की अगर हम बात कर ले तो 6 रुबिका जी 6 UN जनरल असेंबली हो गई है, जिसमें से 4 खुद पर्सनली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटेंड करी और 2 जयशंकर साहब ने अटेंड करी। उसके बावजूद आपने UN जनरल असेंबली तक में ये बात नहीं बोली कि यहाँ पर राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तो मीडिएशन की कोई बात ही नहीं करी कश्मीर पर। तो आपने इस बात को उठाना चाहिए था। अबे कौन है बे तू? चाहिए था जब आप इस तरह आते तो लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। और फिर एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री ने प्रेस वार्ता नहीं करी। चलिए, आपको लगा कि देश में जो हम संबोधन कर रहे हैं वो अच्छा है। 6 दिन 7 दिन की मौन के बाद आप आए, आपने देश को संबोधित करा, पर एक दफा आपने ये नहीं बोला कि ट्रंप फिर से झूठ बोल रहे हैं, वो मेरे देश को बदनाम कर रहे हैं, वो मेरे देश को पाकिस्तान के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने निगत अब्बास आपकी तरह वो भावुक थोड़ी ही है कि मुझे गुस्सा आया, ये निकाला घूसा और मार दिया तुम्हारे मुंह पर। ऐसे थोड़ी कोई काम होता है। देखिए, राजनीति जो है, रुकिए निगत, सुनिए ना, मैंने आपको बीच में नहीं टोका। आप कह रही हैं कि सेना और प्रधानमंत्री दोनों अलग है, तो फिर आज से आप ये कहना बंद कर दीजिए कि 1971 में इंदिरा गांधी के दम पर पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। ये बड़ी अच्छी बात कही। फिर कहना छोड़ दीजिए इस बात को और कहिए भारतीय सेना की वजह से, सैम मानेकशॉ की वजह से ही भारत ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। आज ही इस पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। अगर आप कह रही है देश का प्रधानमंत्री और सेना अलग है तो सही जवाब है। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अब जब कोई दम वाली बात हो तो आपके पार्टी के नेताओं ने किया है, और यहां अगर वैसे दम वाली बात आ जाए तो आप निगत और कांग्रेस क्या करती है कि नहीं ये मोदी का काम नहीं है, तो सेना का काम है। नहीं, इट्स अ जॉइंट एफर्ट। पॉलिटिकल विल और विल पावर और स्ट्रेंथ, ये एफर्ट है जो दिखाई दे रहा है। नंबर 1, शांति बच्चा शांति। अब आप जो सवाल पूछ रही है, अब सुनिए ना निगत, अब जो आप सवाल पूछ रही हैं, प्रेम शुक्ला यहाँ पर बैठे हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये जो ट्रंप है
भैया इनको कैसे कंट्रोल किया जाए? मतलब मैं तो दुनिया में ऐसा कोई मुल्क और मुल्क का कोई आदमी बता दीजिए कि ये आदमी आगे क्या करेगा, इस पर कोई कंट्रोल कर दे तो। सुनो अभी बता है भाई, अभी बता है। रूबिका जी, सुश्री निगत अब्बास जी ने 5 जुलाई 2019 के श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को आधार बनाकर 5-6 वर्षों की घटनाक्रम पर बात की, लेकिन उसमें से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो है उन्होंने सुविधाजनक ढंग से बिसार दिया। 5 जुलाई 2019 को उन्होंने कहा मैं मध्यस्थता करना करूंगा, मुझे ऑफर है, और 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू एवं कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 में संशोधन कर दिया। ट्रंप तो कुछ नहीं बोले कि मैं मध्यस्थता, आपने संशोधन क्यों कर दिया? कोई जवाब नहीं है। अमेरिका ने कोई आपत्ति नहीं की। अमेरिका तो जाने दीजिए, जो पाकिस्तान के चचा सऊदी अरेबिया थे उन्होंने भी आपत्ति नहीं की, मौसा यूएई ने भी कोई आपत्ति नहीं की, किसी देश ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी इस्लामी देश ने आपत्ति नहीं की। और तब जो है निगत अब्बास तो झंडा लेके प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की प्रशंसा में चल रही थी, अनुच्छेद 370 संशोधन हो गया, बड़ा अच्छा। ये कहने से नहीं और सुना। आज कह रही वो भूल जा रही है। सही जवाब। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जो कहना है कहे, वो बयानवीर है, वाचाल वीर देते रहे। भारत को जो कुछ करना है, बयानवीर भारत ने स्पष्टता से जिस तरह से अनुच्छेद 370 संशोधित कर दिया, भारत के विदेश सचिव ने, भारत के डीजीएमओ ने, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने, सब ने स्पष्टता से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लेकिन प्रेम शुक्ला जी, किसी ये मध्यस्थता बात तो की आप मानेंगे ना आवश्यकता प्रेम नहीं है। शुक्ला जी कि ये हमारे प्रेम लोगों शुक्ला के जी। बीच में सिर्फ एक रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एवं कश्मीर जो है, हाँ। उसको वापस भारत में लेना। ओके, इतना निगत ही जी रुकिए ना, वार्ता मैंने में शेष बचा। आवाज बंद की हुई है। 1 सेकंड, 20 सेकंड में जवाब दीजिए। और आप दे उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि पाकिस्तान ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की है। और किस पर पुनर्विचार? सिंधु जल समझौते पर। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान सरकार के पसीने छूट गए हैं और भविष्य में उसके बुरी हालत को देखते हुए भारत से गुहार लगाई जा रही है। अब देखिए, अब तक तो सिर्फ खेल खेला जा रहा एकदम था सही बात है। पाकिस्तान की मीडिया की तरफ से, सेना की तरफ से, हम जीत गए। अब आएगी अक्ल ठिकाने। समझ में क्योंकि सिंधु जल समझौते पर प्रधानमंत्री कह चुके हैं क्लियर शब्दों में कि जल और खून एक साथ भैया नहीं बह सही सकता बात है। है। और इसीलिए देखिए, वहां पाकिस्तान में इस वक्त जो सीजन है, जहां ये पानी जाता है ना 80% सिंधु जल समझौते का, ये सीधा जाता है उस खेती इलाके होती में है। जहां पर खेती बाड़ी होती है। और वहीं से पंजाब प्रांत से पूरा का पूरा जो है सामान जाता है, अनाज जाता है, बाकी पूरे एकदम पाकिस्तान सही में। बात है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अगर वहां पर नहीं होगा अनाज तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? और इसीलिए ये देखिए, पाकिस्तान की तरफ से अब गुहार लगाई जा रही है। बहरहाल निगत 20 सेकंड में जवाब दे दीजिए और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। जी, आपका शो लाखों लोग देखते हैं और मैं आज बहुत खुश हूँ। प्रेम शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई। अच्छा। बहुत बड़ी बात मेरे भाई प्रेम शुक्ला ने यहाँ पर करी। मेरे झंडे छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आपने जब यहाँ 370 का यहाँ पर हवाला दिया तो आप कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? अगर क्योंकि जब तक हमें पता है और जितना भारत की पूरी जनता जानती है, जो मीडिएशन मध्यस्थता की बात होती है वो पीओके की बात होती है। जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, 370 हिंदुस्तान में जो कश्मीर है उसके ऊपर लागू किया गया। ये आपको किसी से कुछ कश्मीर नहीं का पता नहीं है। पता जी। आज आपको आपके मीडिया प्रभारी बड़ी फटकार लगा इनको कश्मीर भी भूल गया। आप ये कह रहे हैं कि अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? हमने ये कहा है कि हिंदुस्तान के पास जो अपना किसने कश्मीर मध्यस्थता है मांगी? और पीओके जो अभिलंग है, तो हिंदुस्तान के पास जिसपे 370 लगाया गया पूरा वहां पर कश्मीर भी भारत का है। एकदम सही बात। हुई ना बात। और आप जिस पार्टी में आजकल है ना, उस कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है। गजब बेइज्जती है। हिंदी पैसा लगा, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए। आपको इस वीडियो में क्या हुआ है, इसका अपडेट मिलेगा। वीडियो लाइक करिए, नए आपसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। ये ताने से जो हाल है, ताने लायक नहीं है, कभी हार नहीं मानने वाला है लोग। आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में लेते मिलते हैं डिबेट।